मेरे प्रिय आत्मन, सहयोग में आज मीरा का एक पद लेने जा रहे हैं। मीरा का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ और 1573 ईस्वी तक भारत की धरती पर अपने पायल की झनकार से वो साधकों को तृप्त करती रही। सुनो, कहती है मीरा, फागुन के दिन 4 रे। ये ज़िंदगी 4 दिनों की है। बहादुर शाह जफ़र की एक गज़ल है, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में बीत गए 2 इंतज़ार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। ऐसे ही ज़िंदगी बीती चली जाती है, ऐसे ही उम्र बीती चली जाती है। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूँ ही तमाम होती है। मीरा कहती है कि तुम चाहो तो इस ज़िंदगी को उत्सव बना सकते हो। फागुन के दिन 4 रे, जिसके लिए धर्मदास कबीर साहब के पट्ट शिष्य हैं, कहते हैं थोड़े दिन की ज़िंदगी मन चेत गंवार। चेतो, अपने मन को कहते हैं कि ज़िंदगी थोड़े दिनों की है। इस ज़िंदगी का जो उद्देश्य है, जो इस ज़िंदगी का प्रयोजन है, जरा उस प्रयोजन को याद करो, जरा जागो अपने परम उद्देश्य के प्रति। कहती है मीरा, फागुन के दिन 4 रे, होली खेल मना रे। ऐ मेरे मन, जरा होली खेलो। और होली किसके साथ खेलनी है? श्याम के साथ खेलनी है, कृष्ण के साथ खेलनी है, गोविंद के साथ खेलनी है, उस परमात्मा के साथ होली खेलनी है। इसको एक अपने ही गीत में मैंने कभी लिखा था एक नए अंदाज से, सुन्न महल में उत्सव भारी, अनहद बाजा बाजे। तुम्हारे भीतर जो शून्य महल है, उस महल में अनहद की झनकार हो रही है। आत्म दीप जले दिन राती, महफिल गुरु नवाजे। आत्मा का दीप वहाँ जल रहा है, आत्मा का आलोक वहाँ फैला हुआ है, और उस भीतर के महफिल में गोविंद गुरु बन करके वहाँ साक्षात विद्यमान है। ओशो सिद्धार्थ हरिरस भीगे, आनंद होत अपारा। हरिरस की बरसात हो रही है, ओंकार की बरसात हो रही है, और वहाँ तुम चाहो तो जा करके उस रंग में भीग सकते हो। कहती है मीरा, बिन करताल पखावज बाजे। पखावज बज रहा है, लेकिन कोई बजाने वाला हाथ नहीं है कि हाथ से ताल दे करके पखावज बजाया जा रहा है। बिना कर से बजाए हुए, बिना कर के ताल दिए हुए ही एक पखावज बज रहा है वहाँ। अनहद की झनकार रे, और अनहद की, ओंकार की वहाँ झनकार हो रही है। एक संगीत पैदा हो रहा है, एक परम संगीत पैदा हो रहा है। इसको अपने ही गीत में एक बार कभी लिखा था एक नए अंदाज से। सुनो, शिव कृष्ण बुद्ध ओशो शंकर, सब कहते हैं लौटो भीतर। सारे संत एक ही बात कहते हैं कि भीतर लौटो। बाहर बहुत जी लिए, अब जरा भीतर चलो, परम जीवन की तलाश करो। शिव कृष्ण बुद्ध ओशो शंकर, सब कहते हैं लौटो भीतर। अनहद का बाजा सुन सुनकर, सिद्धार्थ चलो प्रियतम के घर। अब बहुत देर हो गई अहो, गोविंद भजो गोविंद भजो। कहती है मीरा, बिन सुर राग 36 गावे। 36 राग रागिनियाँ बज रहे हैं वहाँ पर। जब भीतर जाओगे, अपने भीतर जब आओगे ध्यान समाधि में, 8वें दिन उस झनकार को सुनोगे, फिर आओगे सुरती समाधि में, और फिर तरह तरह के राग रागिनियाँ जब सुनोगे, जब सूक्ष्म ध्वनियों के प्रति संवेदनशील होते जाओगे, तो अनेक राग रागिनियाँ वहाँ पर सुनाई पड़ेंगी तुमको। बिन सुर राग 36 गावे। परमात्मा 36 राग रागिनियाँ गा रहा है, और रोम रोम रंग सार रे। और रोम रोम रे, तुम्हारी पूरी चेतना में, तुम्हारे पूरे निराकार में, तुम्हारे कोश कोश में, तुम्हारे रोम रोम में जैसे करोड़ों करोड़ों दीपक जल उठे हो, ऐसा दीप की माला सज जाती है। तुम्हारे रोम रोम में एक आलोक फैल जाता है, उसी की ओर इशारा कर रही है मीरा। रोम रोम रंग सार रे, परमात्मा का रंग, परमात्मा का आलोक फैल जाता है तुम्हारी पूरी चेतना में। इसको एक नए गीत में सुनो, बिना किसी तार के सितार बाजे रे मना। वो सितार बज रहा है भीतर, कोई तार नहीं है, कोई तार वाद्य नहीं है, लेकिन फिर भी सितार बज रहा है वहाँ। बिना ही बजाए ढोलक झाल बाजे रे मना। लगातार बज रहा है, कोई विराम नहीं, कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं है, वो निरंतर बजता चला जा रहा है।
छुम छुम छना नना, रून झुन रना नना, बिना घुंघरू के झनकार बाजे रे मना। कोई पायल नहीं है, कोई घुंघरू नहीं है, मगर निरंतर वहाँ झनकार हो रही है। कहती है मीरा, सील संतोष की केसर घोली। होली खेलनी है, लेकिन ये बाहर की होली तो प्रतीक है, असली होली तो भीतर चल रही है, असली फाग तो भीतर चल रहा है। कैसे खेलोगे उसको? सील संतोष की केसर घोली। केसरिया रंग कैसे बनाओगे? ये बाहर का रंग वहाँ काम न देगा, शील काम देगा। शील क्या है? जब अहिंसा में सम्मान जुड़ जाता है तो शील बन जाता है। ये अहिंसा के विविध रूप हैं। संतोष, जब अहिंसा में एक तरह से संग्रह जो करते हो उसमें अहिंसा जोड़ दो, जो है उसका सम्मान करो, इसका नाम संतोष है। इसका रंग घोलो। और प्रेम प्रीत पिचकार रे, जब अहिंसा में राग जुड़ जाता है तो प्रेम बन जाता है। एक ऐसा राग जो आक्रामक नहीं हो, अनाक्रामक, उसका नाम प्रेम है। और प्रीत किसको कहते हैं? जब मैत्री में अहिंसा जुड़ जाए तो उसका नाम प्रीत है। तो इसकी पिचकारी बना लो, रंग बना लो शील और संतोष को, और प्रेम और मैत्री को पिचकारी बना लो। उस पिचकारी से, उस रंग से ये होली खेलनी होती है। कहती है मीरा, उड़त गुलाल लाल भय बादल, बरसत रंग अपार। ये बाहर जो गुलाल उड़ाते हो, बाहर जो होली खेलते हो, ये तो कुछ भी नहीं है। भीतर तो सदा गुलाल उड़ रहा है, भीतर तो सदा अबीर उड़ ही रहा है। उस भीतर के गुलाल पर जरा नज़र डालो, उस भीतर की होली को जरा खेलो। भीतर एक ऐसा सिंदूरी रंग बिखरा हुआ है जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। ऐसा लाल रंग, ऐसा गुलाल रंग वहाँ उड़ रहा है सदा। उड़त गुलाल लाल भय बादल, बरसत रंग अपार रे। लगातार वहाँ रंग बरस रहा है, लगातार वहाँ होली चल रही है, लगातार वहाँ फाग खेला जा रहा है। जरा भीतर जाकर के देखो तो सही। इसको गुरु अर्जुन देव जी ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा है, बरसे मेघ सखी घर पाहुन आए। मेघ बरस रहा है, वहाँ मेघ है नहीं, लेकिन मेघ की बरसात हो रही है। ज्यों गृह लाल रंगीलो आया, तो मैं सब सुख पाए। मेरा रंगीला यार आ गया है, और जब से आया है मेरा रंगीला यार, परमात्मा की ओर इशारा है, गोविंद की ओर इशारा है। जब से वो आया है तब से आनंद ही आनंद है, उत्सव ही उत्सव है। जन नानक कंत रंगीला पाया, फिर दुख न लागे आए। कहते हैं नानक देव जी, गुरु अर्जुन देव जी के माध्यम से, जो पा लेता है उस रंगीला यार को, उसके जीवन से दुख सदा सदा के लिए विदा हो जाता है। उसके लिए सदा ही होली है, उसके लिए सदा ही दिवाली है, उसके लिए सदा ही उत्सव है। कहती है मीरा, घट के पट सब खोल दिए हैं। अब काहे को घूंघट? कबीर साहब भी कहते हैं ना, घूंघट का पट खोल रहे तो पिया मिलेंगे। मीरा कहती है, मैंने सारे घूंघट हटा दिए। अहंकार के घूंघट, विचार के घूंघट, आकार के घूंघट, ये बहुत सारे घूंघट हमने ओढ़ रखे हैं। ये सारे घूंघट जब हटा दोगे तो निराकार में, उस निराकार के शून्य महल में होली शुरू हो जाती है। घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रहे। सारा लोक लाज, हम अच्छे दिखें, हम अच्छे बने, लोग हमको अच्छा कहें, लोग हमको सम्मान दें, लोग हमारी स्तुति करें, लोग हमारी प्रशंसा करें, ये सब घूंघट है। कुछ भी करने के पहले तुम सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे। मीरा कहती है कि अब मैं परवाह नहीं करती कि लोग क्या कहेंगे, मुझे तो अपने परमात्मा के गीत गाने हैं। संत नामदेव कहते हैं कि भले निंदो भले निंदो भले निंदो लोग। नामदेव कहते हैं कि लोग मेरी निंदा करें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? नामे के श्रीरंग भेटल सोई। नामदेव को तो वो श्रीरंग मिल गया, वो तो लाल रंगीला यार मिल गया। बाकी लोग निंदा करते हैं तो करते रहे। घट के पट सब खोल दिए हैं, लोक लाज सब डार रहे। लोग क्या सोचते हैं अब मेरे बारे में, इसकी मैं चिंता नहीं करती। कहती है मीरा, होली खेल प्यारी पिय घर आए। अब गोविंद आ गया, अब मेरा दूल्हा आ गया, अब उसके साथ होली खेलो। अब लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत करो। इसको एक प्यारे अंदाज में सुनो। सब एक साल में एक बार होली का पर्व मनाते हैं, योगी सालों भर मस्ती का गुलाल अबीर उड़ाते हैं। सांसों का लेकर एक तारा,
मस्ती का गीत सुना प्यारा, आनंदम शरणम गच्छामि, वज ओशो शरणम गच्छामि। बाहर की दुनिया तो साल में एक बार होली मनाती है, लेकिन संत सालों भर होली मनाते रहते हैं, क्योंकि दिन रात अपने भीतर की गुफा में उस गोविंद के साथ उनकी होली चलती रहती है, उनका फाग चलता रहता है। मीरा कहती है, सोई प्यारी पिय प्यार रे। कौन प्यारा है, कौन सुंदर है, कौन सुशोभित है, कौन अलंकृत है? जिसका दूल्हा प्यार करता है वही दुल्हन प्यारी है, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। इसलिए मीरा कहती है कि जिसको गोविंद प्यार करता है वही प्यारा है। और अगर इस तरह भीतर जा कर के उसके साथ गुलाल खेलने की तुम्हारी तैयारी हो तो समझ लेना कि तुम गोविंद के प्यारे हो। इसको गुरु अर्जुन देव जी बड़े प्यारे अंदाज में कहते हैं, तिस सेवक कह हऊ बलिहारी, जो अपने प्रभु भावे। कहते हैं मैं उस सेवक पर बलिहारी जाता हूँ जो अपने प्रभु को, जो अपने मालिक को, जो अपने साहिब को भाता है। तिसकी सोई सुनी मन हरिया। जब मैं ऐसे सेवक की तारीफ सुनता हूँ, प्रशंसा सुनता हूँ कि कौन सेवक कैसे अपने प्रभु के चरणों में प्रीत लगा दिया है, तो उस सेवक की, उस भक्त की प्रशंसा सुनकर के मेरा मन हरा हो जाता है, मेरा मन आनंदित हो जाता है। तिस सेवक की सोई सुनी मन हरिया, तिस नानक पर सुनावे। अद्भुत बात कहते हैं। ऐसे भक्त के चरण स्पर्श करने के लिए नानक जैसे संत भी आ जाते हैं, जो अपने प्रभु को भाता है, जो अपनी प्रभु की सेवा में रहता है। कहती है मीरा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कंवर बलिहार रे। कहती है मीरा कि मेरे तो केवल गिरधर नागर है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और चरण कमल बलिहार रे। एक बात याद रखना, जब भी संत चरण कमलों की बात कर रहे हैं वो भीतर के दिव्य आलोक की बात हो रही है। भीतर जब दिव्य आलोक को देखोगे और तुम्हारा कामिल मुर्शिद जब उसके भेद समझाएगा तो भीतर उस गोविंद के चरण कमल दिखते हैं। और जैसे कमल में पराग होता है, वैसे ही तुम भीतर जाकर गोविंद के चरण कमलों को ही नहीं देखोगे, सहस्त्रदल कमल को ही नहीं देखोगे, बल्कि उसके पराग कणों को भी तुम देख पाओगे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार रे। उन चरण कमलों की ओर इशारा करती है, कोई आकार की ओर इशारा नहीं कर रही है। उन निराकार में जो खिला हुआ कमल है और उस कमल में जो पराग है। कहती है मीरा कि मैं गोविंद के चरण कमल की बलिहारी जाती हूँ, अपने गिरधर नागर के चरण कमलों पर मैं बलिहारी जाती हूँ। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, चरण कमल बसाई हृदय, एक शिव लियो लाई। गोविंद के चरण कमलों को अपने हृदय में, अपने निराकार में बसा लो और सांस सांस संभाल हर हर नानक सद बलि जाओ। और हर सांस में गोविंद के चरण कमलों को जरा संभालो, जरा उसके सुमिरन में जियो और सद बलि जाओ, अहो भाव से भरी हुई जिंदगी जियो। गोविंद के चरण कमलों का स्मरण करना और अहो भाव के साथ इस जिंदगी को जीना, यही फाग है और यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।